आगे बोला एतत् कृत्वा प्रियमनुचितं सौहार्दाद् वा विधुरहिति वा मय्यनुप्रोष बुद्ध्या मा भूदेवं क्षणमपि ये उत्तर में का आखिरी श्लोक है। और आपने देखा अब आपका सुर चल रहा है अपने से। हम बहुत सारे श्लोकों में चुप हो जाते हैं, फिर भी आप एकदम लाइन में रहते हो, सुर में रहते हो। आपको पता ही नहीं चला कब आप सुर में आ गए। बोले अब बेसुरे नहीं होना है। बोले सर नहीं होंगे। बोलो हाँ या ना। कर लेते हैं ना, आपको बिना पढ़ाई पढ़ने लगे। अब इसका मतलब आप मास्टर हो गए। बोलो हाँ। देखना लाइन शुरू करना। इष्टान देशान आपने देखा कोई आदमी आगे पीछे बोल रहा है? नहीं। सब शुरू में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ऐसे 300-400 लोग बातों में सध गए गुरु। बोलो हाँ। शुरुआत में यहीं से शुरुआत हुई, धीरे धीरे एकदम सध गया, एकदम सुर में सुर चल रहा है ना। और जो लोग नहीं भी बोलते हैं वो लोग इसका लोग वो भी सधे हैं, सुर में सुर तो मिला रहे ना। सही है, सब सध जाएंगे। अब मान लो कोई अगल बगल वाला ना बोले तब तो आपको पक्का बोलना चाहिए, उसके कान के बगल में जाके माँ भूदेव। यदि सचमुच आपने ना मेघदूतम को पढ़ना सीख लिया तो समझना जग जीत लिया। बोलो हाँ। और अच्छे से यदि हृदय से दिल से आपने पढ़ लिया हो ना तो आपको लगे क्या पूछा था, मेघदूत से कुछ पूछे नहीं था। और ऐसा आ जाए जब आपके मुंह से ये निकले रे वाह कितना सरल पेपर है। बोलो हाँ। पेपर सरल नहीं है बे, आपने इतना पढ़ लिया कि सब आपको सरल लगने लग जाए ना। और जब आपको सब सरल लगने लग जाए तो समझना कि हाँ पढ़ाई ठीक है। बोलो हाँ। बोले माँ भूदेवम। अच्छा यक्ष का अपनी यक्षिणी से वियोग है। अच्छा जिसके ऊपर जो दुख पड़ा होता है तो वो एक डायलॉग बोलता है हमेशा दिल से, भगवान करे जैसे हमारे ऊपर दुख है वो किसी के ऊपर ना, दुश्मनों के ऊपर। ऐसा गांव की महिलाएं बहुत बार बोली हैं। अच्छा पुरुष भी बोलते हैं। आप महिला हैं कि पुरुष हैं? हंसने के लिए कह रहे हैं। माँ भूत माँ अभूत ऐसा ना हो। क्या लिखा? क्षणमपि। देखना आशीर्वाद दिल से निकला हुआ एक शुभाशीष है अपने उस मित्र के लिए जिससे वो संदेशा दे रहा है। और गुरु कुछ कोई ना दे, केवल दिल से आशीष दे देना तो समझना कि सब मिल गया। इसलिए कुछ काम इसके लिए भी कि लोगों की दुआएं मिले, लोगों की। और जो दुआ दिल से निकलेगी ना अरे लगेगी कि एकदम फाड़ देगी। माने तुम्हारी जिंदगी को के जितने गांठें होंगी वो सारी गांठें खुल जाएंगी। बोले माँ भूत एवं क्षणमपि ते माने तब, माँ भूत माने मत होवे, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी विद्युत से तुम्हारा भी प्रयोग ना हो, तुम्हारा वियोग ना हो। किसका? विद्युत कौन है? उसकी पत्नी है। विद्युत उसकी पत्नी है। किसकी? मेरी। और यक्ष कह रहा है कि भगवान करे तुम्हारी जोड़ी
हमेशा बनी रहे, एक क्षण के लिए भी। क्योंकि पत्नी से दूर रहने का जो दर्द यक्ष समझ रहा है, वो दर्द मेघ को नहीं चाहता कि हो जाए। और गुरु यदि मेघ यक्षिणी तक इस समाचार को पहुंचा देता है और उसके बदले उसको यह आशीर्वाद मिलता है कि आज के बाद से एक क्षण के लिए भी, लिखा है क्षणमापि। और विद्युता तृतीया का एक वचन है विद्युत शब्द का। विद्युता माने विद्युत के साथ, विद्युत रूपी पत्नी के साथ तुम्हारा एक क्षण के लिए भी कभी भी योग ना हो, ये मेरी दिल से दुआ है। चौथी लाइन पढ़ के जाना पूरे इसीलिए ना मैं कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी पत्नी का पति से कुछ अनबन हो रही है, उनके लिए मैं मेघदूत का पारायण करने की सलाह देता हूँ। इसका आखिरी परिणाम यही है कि एक क्षण के लिए भी, मान लो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती है या आपकी पति आपको प्यार नहीं करता है, मेघदूत का पारायण करो, या खुद करो या किसी हमको बुला के करवा लो अपने घर में। 11 पारायण आप मेघदूत का कर दो। यदि पत्नी आपको कभी छोड़ के भाग जाए तो बोलना हम पढ़ाना बंद कर देंगे। इसका आखिरी, जैसे लोग कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा का पाठ करो ये हो जाएगा, सुंदरकांड का पाठ करो ये हो जाएगा, तो आपसे मैं आज फिर से इस दोनों हाथ उठा के कहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी से आपका कभी वियोग ना हो, आपकी प्रीतमा आपको प्राप्त हो जाए, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है। कालिदास के वचनों पर विश्वास करके मैं चैलेंज करता हूँ और मैं इस पर तहे दिल से विश्वास करता हूँ कि कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्षणमपि। और यदि चाहते हो कि हमको छोड़ के चली जाए तो कभी मेघदूत पढ़ना नहीं। यदि चाहते हो कि ऐसे हमारा पिंड छूटे या जाए यहाँ से, तो धोखे से भी कभी मेघदूत पढ़। क्योंकि मेघदूत जो अपना असर दिखाएगा ना, वो बिछड़े हुए को मिलाने का असर दिखाएगा और मिले हुए को कभी ना बिछड़ने देगा। मिले हुए हैं विद्युत और मेघ, ये कभी बिछड़ेंगे नहीं, और बिछड़े हुए हैं यक्ष और यक्षिणी, अब ये मिलेंगे। बिछड़े हुए को मिलाना और मिले हुए को ना बिछोड़ना, ये मेघदूत का फाइनल रिजल्ट है। आखिरी श्लोक पर बोल रहा हूँ और पंक्ति के साथ बोल रहा हूँ, यदि मजे की बात हो तो बात बताना, बोलो हाँ या ना। 2 काम कालिदास ने एक साथ कर दिया। 4 महीने बाद जो साल भर के वियुक्त हैं उनको मिलाने का काम हुआ है। कहाँ? और जो मिले हुए हैं उनके लिए आखिरी पंक्ति में कालिदास के दिल से निकला हुआ यह आशीर्वाद है जो आपके हृदय तक भी पहुंचेगा। और एक विरही यक्ष, जानिए जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी अंतर चेतना से कोई बात कहता है, वो बुरी बात कहेगा तो वो भी लग जाएगी, और अच्छी बात कहेगा ना वो भी लग जाएगी। ये इतना पीड़ित है यक्ष, इतना पीड़ित है अपनी पत्नी के वियोग में कि उसके दिल से दुआ निकल रही है अपने मेघ के लिए कि माँ भूदेवं क्षणमापि चते वेद्योता उत्तर में की सबसे आखिरी पंक्ति है और सबसे जबरदस्त पंक्ति, कभी सपने में भी नहीं भूलनी चाहिए। ये आशीर्वाद की पंक्ति। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि मेघदूतम की आखिरी पंक्ति कौन है? मां भूदेवं क्षणमापि, मां भूदेवं क्षणमापि चते विद्युता तुम्हारी विद्युत रूपी पत्नी से तुम्हारा कभी एक क्षण के लिए भी वियोग ना होवे, ऐसा मेरा दिल से निकला हुआ आशीर्वाद है। और बोले इष्टान देशान जलद विचर, इष्टान देशान जलद विचर, हे जलद, हे जल देने वाले। और जो आदमी किसी को कुछ देता नहीं है वो कभी दान नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना। इसलिए हर बार देखिए जलद जलद जलद, जो जल ला करके देता है वो जलद है। आपके पास जो हो बादल की तरह बरसना चाहिए, आपके पास जो कुछ भी हो उसको बादल की तरह बरसो, और इतना बरसो कि धरती संतृप्त हो जाए, तालाब भर जाए, नदियां बहने लग जाएं, सूखी हुई धरती को एक बार जीवन प्राप्त हो जाए आपसे। अब ये बड़ी छोटी छोटी बातें, कभी कभी मेघदूतम से मैं जो बात कर रहा हूं, यदि आपने सचमुच पढ़ा है
यदि आपके पास सचमुच ज्ञान है तो आंख मूंद के बरसो, बिना ये सोचे कि कौन 3000 दे के बैठा है, कौन 4000 दे के बैठा है, कौन बिना पैसा दिए बैठा है, कौन फार्म भरे बैठा है। अरे आप बरसो, बस आप बारिश करो। बोलो हाँ या ना। और इसीलिए गुरु हम बरसने पर विश्वास करते हैं। गुरु बरसे रहो और सारे चातक मुंह फैलाए बैठे, कुछ तो मुंह में गिरेगा। और यहाँ से मास्टर होने के बाद इष्टान देश इधर से भागना है। और यदि आपको यहाँ इष्ट देशों के प्रति जहाँ जहाँ जाना हो, कोई आगरा जाए, कोई मथुरा जाए, कोई चित्रकूट जाए, कोई आजमगढ़ जाए, यहाँ से मास्टर हो गए तभी तो इष्टान देश। यहाँ तो प्यासे बैठे और प्यास बुझ जाए तो जाके फिर कहीं तुम भी बारिश करो। बोलो हाँ या ना। और जो आदमी बारिश करना नहीं, मेघदूत पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा बे। हर पूरा मेघदूत का पूर्व मेघ सिर्फ बारिश करता है और हर जगह बारिश करता है। दूसरी नदी के पास जाता है, फिर जल लेता है, फिर बारिश करता है, फिर किसी नदी से मिलता है, फिर बारिश करता है, फिर किसी नदी से मिलता है, फिर बारिश करता है। बोलो हाँ या ना। कहीं से लेना है और कहीं पर देना। बीएचयू से लाया हूँ, प्रयाग में बरस रहा हूँ। और जहाँ जहाँ घटता है मैं फिर जाता हूँ। आज तक भी मैं बड़े बड़े बादलों के पास, बड़े बड़े समुद्र के पास जाता हूँ, बस बोलता हूँ कि कुछ मुझे दे दें, कुछ। ऐसे गुरुजन रूपी समुद्र हैं, वहाँ से कुछ लाइए और फिर यहाँ वहाँ बरसिए। कभी टीजीटी में बरसिए, कभी पीजीटी में बरसिए, कभी यूजीसी में बरसिए। बोले हाँ, ये बरस जाएंगे ना, बरसी हुई धरती संतृप्त होती। सब लोगों को तृप्त करो बस। बोलो हाँ। हमें तो पैसे भी मिलते हैं, पैसे से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। बोलो हाँ या ना। और इस बात की खुशी होती है कि बस फिर लास्ट में ये इष्टान देश। इसके बाद जहाँ चाहना वहाँ जाना। यही कह रहा है कि हे जलदो, पहले आप मेरा संदेशा वहाँ पहुँचा दो और वहाँ का संदेशा मेरे पास तक पहुँचा दो। फिर जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ विचरण करो। इष्टान देशान, अपने इष्ट देशों के प्रति जिस स्थान में आप चाहो चले जाना। और प्रावृषा संभृत, प्रावृष माने हाँ, तो बरसात रूपी शोभा को धारण करने के बाद आप फिर चाहे जहाँ जाना चाहे वहाँ जाएं, वहाँ बरसें, ठीक हो जाएगा। और आखिरी पंक्ति में उसने यही कहा, लेकिन आपका कभी अपनी विद्युत रूपी पत्नी से कभी एक क्षण के लिए भी एतत् कृत्वा प्रियमनुचित। अब वो अपनी बात कहता है कि आप एतत् कृत्वा, यह करके आप इष्टान देशान विचर, जहाँ चाहे वहाँ जाए, लेकिन एतत् कृत्वा, हमारे इस काम को करके। एतत् कृत्वा, अब बोले चाहे ये प्रियम हो, चाहे आपको अच्छा लगता हो, चाहे आपको लगता हो कि अनुचित काम है, प्रार्थना वर्तिनो, मैं प्रार्थना वर्ती हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरा ये प्रार्थना आपके लिए चाहे अच्छी लग रही हो, चाहे अनुचित लग रही हो, और चाहे सौहार्दा मैं आपका सुहृद हूँ, मित्रता के कारण चाहे कर दें, चाहे विधुर मैं अपनी पत्नी से दूर हूँ, विधुर हूँ, पत्नी के बिना हूँ, चाहे यह मान के कर दें, बस मयि अनुक्रोश, अथवा मई माने मेरे ऊपर, अनुक्रोश माने दया की बुद्धि से कर दें। चाहे ये समझे कि हम हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, चाहे यह सोचकर हमारा काम कर दें, चाहे विधुरा इति, चाहे मैं अपनी पत्नी से वियुक्त हूँ, विधुर हूँ, यह मानकर कर दें, चाहे सौहार्दात्वा, चाहे हमारी आपकी मैत्री है, मैं मित्र का काम कर रहा हूँ, ये सोच के कर दें। समझ में आ रहा है? बोले सौहार्दात्वा विधुर इष्टान देशान
अनुचित प्रार्थनावर्तिनः, मैं मान रहा हूं कि आप बहुत बड़े लोग हैं। बादल को कि भाई मैं मान रहा हूं कि हो सकता है हमारी प्रार्थना अनुचित प्रार्थनावर्ती हूं मैं। माने भाई आप इंद्र के बड़े खास व्यक्ति हैं। पूर्व में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ कि काम रूपम मघोना, आप इच्छा रूप धारण करने वाले हैं। इंद्र के बड़े खास लोग हैं, उत्कृष्ट लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, और ये मेरी प्रार्थना बड़ी छोटी है। हो सकता है आपके लिए प्रार्थना अनुचित लगे। इस अनुचित प्रार्थना वर्तिनः, मैं अनुचित प्रार्थना करने वाला मैं, ये आपके लिए चाहे प्रिय हो, आपको प्रिय लगे और चाहे ना लगे, और एतद कृत्वा, इसको करके ही आप इष्टान देशान विचर, ये काम करके ही आप फिर जहाँ चाहें वहाँ चले जाइएगा। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा ईश्वर से कि कभी विद्युत रूपी पत्नी से आपका एक क्षण के लिए भी वियोग ना होवे। और फिर नीचे की लाइन में उसने बताया कि जो मान के करना हो कर दीजिए, चाहे आप सुहृद मान के हमारे इस काम को कर दें, चाहे वियोगी विधुर हूँ, मैं अपनी पत्नी से दूर हूँ, पीड़ित हूँ, वियोगी हूँ, ये मान के कर दें, चाहे हम हमारे ऊपर दया कर रहे हैं यह मान के कर दें, लेकिन यह काम आपको, बात समझ में आ गई पूरा श्लोक। तो अनुचित प्रार्थनावर्तिनः कौन है? मैं अनुचित प्रार्थनावर्तिनः, मेरे अनुचित प्रार्थना करने वाले की भी यह प्रियम एतद कृत्वा, ये मेरे लिए बहुत प्रिय कार्य है, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा सोच करके एतद कृत्वा, चाहे सौहार्दात् वा, चाहे सुहृद होने के कारण, वा माने अथवा विधुरा है इति, फिर लिखा है वा, अथवा ये समझ लें कि मैं अनुक्रोश बुद्धिया, मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, या मैं वियोगी हूँ इसलिए कर दीजिए, मैं आपका मित्र हूँ इसलिए कर दीजिए, मेरे ऊपर दया दिखा दीजिए, जो समझ के करना हो कर दीजिए। इसके बाद इष्टान देशान प्रावृ, वर्षा से आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। हर जगह जहाँ बारिश करते, मेघ की सुंदरता या मेघ को देखने वाले वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं जहाँ वो बारिश करता है, तो बारिश करने वाले मेघ की शोभा बढ़ती है। इसलिए प्रावृषा समृत श्री, समृद्ध माने युक्त, श्री माने शोभा, प्रावृष माने बारिश, बारिश की शोभा से संयुक्त होकर के आपको फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरण करना, हमारा ये काम करके जाइएगा। आखिरी श्लोक बड़े दिल से एक बार पढ़ लीजिए, यही आपके लिए अंतिम श्लोक है, और यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे अभी तक आप इसको पूरा कर लेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बोले एतत् कृत्वा प्रियमानुचित प्रार्थना सौहार्दात् वा विधुरैति वा मयि अनुक्रोश बुद्ध्या इष्टान् देशान् जलद विचर प्राविशा संवृतश्री मा भूदेवं क्षणमपि च ते